नूरी जादुई तितली और सपनों का बगीचा। लाइबा और उसके दोस्त सफेद खरगोश पफी के साथ। एक बार की बात है, एक प्यारी सी 5 साल की बच्ची थी लाइबा। उसे तितलियों, फूलों और कहानियों से बहुत प्यार था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था एक सफेद नरम फूला खरगोश जिसका नाम था पफी। पफी कोई आम खरगोश नहीं था, वो बोल भी सकता था और उसकी नीली टोपी में थोड़ा जादू भी था। एक दिन जब दोनों जंगल में खेल रहे थे, अचानक एक चमचमाती तितली उनके सामने आई। उसके पंख नीले, सुनहरे और जामुनी रंग में चमक रहे थे। उसका नाम था नूरी। नूरी मुस्कुरा कर बोली, क्या तुम दोनों मेरे साथ सपनों के बगीचे चलोगे? वो फूल बात करते हैं, बादल चॉकलेट के होते हैं और हर सपना सच हो जाता है। लाइबा और पफी ने जोर से कहा, हाँ हम जरूर चलेंगे। लेकिन नूरी ने कहा, इस जादुई बगीचे में जाने से पहले हमें 3 अच्छे काम करने होंगे। एक उदास फूल को खुश करना, एक खोई हुई चींटी को उसके घर तक पहुंचाना, और एक शर्मीली तितली को उसकी खूबसूरती का एहसास दिलाना। हाँ, पहला काम, उन्हें एक मुरझाया हुआ गुलाब मिला। लाइबा ने उसे पानी दिया, पफी ने गाना गाया और नूरी ने अपने पंखों की रोशनी से उसे खुश कर दिया। गुलाब हंसने लगा। थोड़ी दूर एक चींटी रास्ता भटक गई थी। पफी ने अपनी धुन से जमीन पर रास्ता बनाया, नूरी ने रोशनी से उसे दिखाया और लाइबा ने चींटी को प्यार से उसके घर पहुंचा दिया। तीसरा काम, एक तितली पेड़ के पीछे छिपी थी। वो खुद को सुंदर नहीं समझती थी। लाइबा ने कहा, तुम बहुत सुंदर हो, हर रंग खास होता है। पफी ने मस्ती की, नूरी ने चमकते दिल बनाए और तितली मुस्कुरा कर उड़ने लगी। जैसे ही तीनों काम पूरे हुए, आसमान में एक सुनहरा दरवाजा खुल गया। तारे झिलमिलाने लगे और जादुई धुन बजने लगी। तीनों दोस्त उस दरवाजे से होते हुए एक नई रंगीन और जादुई दुनिया में पहुंच गए। सपनों का बगीचा। वहाँ पेड़ टॉफी जैसे थे, बादल चॉकलेट के और फूल गा रहे थे। चारों तरफ तितलियां उड़ रही थी और हर चीज जादू से भरी थी। लाइबा ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती ही सबसे बड़ा जादू है। जब हम दिल से किसी की मदद करते हैं तो जादू अपने आप हमारे साथ हो जाता है, और जब दोस्त साथ हो तो हर सपना सच्चा लगता है। Day man beats East Beef at 9:03.